हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। वेलकम टू अभी मैथ्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। हम समझेंगे कि क्यूब क्या होते हैं और उनका एप्लीकेशन, उसको हम कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो हम समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है क्यूब्स। क्यूब्स में हम पढ़ेंगे क्यूब्स बेसिकली 3 डायमेंशनल फिगर जिसकी सारी साइड सेम होती है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जैसे कि ये लेट से ये 2 है, इसकी ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो क्यूब क्या है? किसी भी नंबर का क्यूब उसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम होता है। यानी कि इसकी साइड तो 2 है, इस क्यूब की साइड जो है वो 2 है और उसका वॉल्यूम उसकी साइड का क्यूब होता है। क्यूब मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई ऑफ इट्स ओन। 2 × 2 × 2 = 8। और अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया एक क्यूब। अभी मान लीजिए कि हमारे पास एक छोटा सा यूनिट है जिसका साइज है 1, 1 और 1। अब 2 का बनाना हो तो 2 में कितने होते हैं? 2 में होते हैं 2 का क्यूब होता है 8। तो ये हो जाएगा ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और उधर कॉर्नर में होगा नीचे 8। तो ये हो गया 2 का क्यूब। 2 rows 2 columns and 2 of 1 each cube will be 8 cube, ठीक है। अगर 3 का बनाना हो तो इसी तरह हम बना लेंगे 3 का। ठीक है, ये हो गया 3 का क्यूब, ठीक है। तो ये 3 क्यूब्स इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है। तो 3 × 3 × 3 27 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया हमारा क्यूब का कॉन्सेप्ट। अब जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट का होता था वैसे क्यूब क्यूब रूट का होता है। क्यूब रूट को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे। अब 27 क्यूब रूट को हम क्या लिख सकते हैं? √ क्यूब रूट 3 × 3 × 3। अभी इसका मतलब होता है पावर 1/3, ठीक है। तो 3 क्यूब हो गया ये, ठीक है। और पावर 1/3 का मतलब 3 की पावर 3 ये हो गया। क्यूब रूट हटा के हम पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, आएगा 3। तो कुल मिला के फैक्टर्स जितने होंगे उसमें 3 पेयर में 1 पेयर हम निकाल लेंगे तो वो हमारा क्यूब रूट दे देगा, ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है, ठीक है। अभी हम कुछ निकालेंगे क्यूब्स रेगुलर नंबर के। जैसे 1 का क्यूब होता है 1, 2 का होता है 2 × 2 = 4 × 2 = 8, 3 का होता है 3 × 3 = 9, 3 × 27, 4 का होता है 4 × 4 = 16, 4 × 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है
729 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, तो हमें एक चीज़ देखने को मिली कि किसी भी नंबर का क्यूब क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 1000 का क्या होगा, 1000 मतलब कि ये 10 अगर है 3 के पेयर में ये होना चाहिए। लेट से अगर ये 100 का क्यूब निकालना हो तो 2 तो 4 तो 6, इस 3 के पेयर बनेंगे। ठीक है, 0 की ये कंडीशन रहेगी। और अगर कोई परफेक्ट क्यूब है तो उसके लास्ट में ऐसे नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा। एक चीज़ और देखिए, ऑड नंबर का क्यूब ऑड आ रहा है, इवन नंबर का क्यूब इवन आ रहा है। ठीक है, ये भी एक पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक पैटर्न ये देखने को मिलेगा कि पहला ऑड नंबर ऐड किया तो आया 1, इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अब पहला छोड़ के दूसरा और तीसरा ऐड किया तो ये भी परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब 5 की जगह 7 9 और 11 ऐड किया तो 27। ठीक है, अभी 13 15 17 और 19 को ऐड किया तो 64। तो ये क्या है, 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो देखने को मिलता है अगर हम ऑड नंबर्स को ऐड करें। अभी अगर मान लीजिए क्यूब एंड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, ये क्या बोलता है, क्यूब है 4 का क्यूब 64, तो ये क्या होगा, 2 2 जा 4 2 2 जा 4, ठीक है। तो इसका मतलब इसको ये हो गया 2 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, और ये क्यूब 3, तो वही चीज़ आ गई। ठीक है, तो ये परफेक्ट क्यूब का जो फैक्टर होगा वो उसके नंबर्स के साथ भी, उसके फैक्टर्स के साथ भी परफेक्ट क्यूब बनाएगा। 6 का क्यूब लिख सकते हैं हम, यहाँ पे आना चाहिए 2 3 जा 2 3 जा 2 3 जा। ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, वही चीज़ आया। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बहुत समझने अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है कि एग्जांपल से समझते हैं कि 729 एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। 3 से किया, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 81, 3 27, 3 9 जा 3 3 जा 3, तो 3 और 3, तो 729 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 6। ठीक है, सो देयरफॉर मतलब इन 3 में से एक 3 निकालिए। अगर इसका क्यूब रूट निकालना हो तो हम क्यों लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब टू 3 क्यूब, तो एक 3 निकल जाएगा, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। ये हो गया आंसर। अभी हमें अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट मल्टीपल फॉर अ परफेक्ट क्यूब, मतलब कि सबसे छोटा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट क्यूब बन जाए, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है वो देखिए। मान लीजिए कि एक परफेक्ट क्यूब बनाना है। ठीक है, 15 इंटू 30 इंटू 15
का, ठीक है। तो ऐसे कितने ब्लॉक लगेंगे? सिंपल है, हम क्या करेंगे, 15 का फैक्टर करेंगे 5 × 3, फिर 30 का करेंगे 2 × 5 × 3, और फिर 15 का करेंगे 5 × 3। तो एक 5 पेयर ये बन गया 3 का, ठीक है। एक 3 का पेयर ये बन गया, बचा क्या 2। तो 2 में हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो हमें इसमें अगर 2 × 2 ऐड करना है तब वो जाके हमें परफेक्ट जो है 15 × 30, तो ये 4 ऐसा नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब टोटल बन जाएगा, ठीक है। टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है क्यूब रूट। क्यूब रूट में क्या होता है, 1 का क्यूब = 1, 2 का क्यूब = 8। अभी क्यूब रूट ऑफ 8 = 2, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 27 को लिख सकते हैं हम क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 3, तो ये आ गया 3, ठीक है। ये हमें क्यूब रूट निकालना है। अभी क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 3375, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2 5, लास्ट में 5 है तो एक 5 हो गए, 6 5 से 30, 7 35, 5 फिर से 5 आया, 5 × 5, फिर से 5 आया, 3 3 3। तो हम इसको लिख सकते 5 × 5 × 5 × 3 × 3 × 3। अगर हमें इसका क्यूब रूट निकालना है तो क्या हम इसको लिख सकते 5 का क्यूब × 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15। तो ये जो है दिस इज़ द वे वी सॉल्व एनी क्वेश्चन। पहला है कि इज़ 243 परफेक्ट क्यूब। सिंपल है, 243 का फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये इधर आ जाएगा 81, फिर 3 ये आ जाएगा 3 3 9 3 27, ठीक है। तो ये 3 पेयर आ गए, लेकिन ये 2 ही पेयर हैं, तो इसीलिए इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ओके। सेकेंड एग्जांपल पे चलते हैं। इस 392 अ परफेक्ट क्यूब। सिंपल 392 को इधर कोने में लेने का, 2 × 2 9 2 18, 6 2 98 49 7 × 7। तो देखिए 392 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 7 × 7। ये तो पेयर हो गया, लेकिन ये पेयर नहीं है, देयरफॉर नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। एग्जाम्पल 3, अभी वो पूछ रहा है कि क्या 53240 परफेक्ट क्यूब है। अभी करके देख लेते हैं, 2 से करते हैं, 2 2 × 4, 6 × 12, 6 × 20, 1 3 3 1 0, 2 और 5 से करेंगे, 6 6 5 5 5 1 × 5, 5 3 × 15, 5 3 × 15। ये अभी 11 × 11 × 11 होता है, ठीक है। तो हमारे पास 53240 को हम लिख सकते 2 की पावर 3 × 5 × 11 की पावर 3, क्योंकि 5 डज नॉट मेक पेयर ऑफ 3,
therefore this is not a perfect cube. ओके, आगे चलते हैं। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर बोल देता है कि किस नंबर से डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो हमें मालूम है 5। तो 5 से अगर हम डिवाइड करें तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? 5 1 5, 5 6 30, 5 4 20। तो 10648 जो है वो दिस विल बी द नंबर। और इसका अगर हम क्यूब रूट निकालें तो ये 5 हटा दो तो ये आ जाएगा 2 × 11 यानी 22। ये होता आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 4 बोल रहा है कि क्या 1188 परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अभी बताते हैं। हमें ये देख के ही लग रहा है कि 11 के साथ जाएगा, तो 11 × 11 10 × 88। ठीक है, 2 से जाएंगे तो 54, 2 से जाएंगे तो 27। ठीक है, फिर 3 × 3 × 3 है ना। तो ये पेयर बना रहा है, लेकिन इसमें एक 2 कम है, 1 2 एंड हेयर 2 11। ठीक है, या फिर अभी इसमें ये 2 × 2 ये 4 एक्स्ट्रा है और ये 11 एक्स्ट्रा है। तो अगर हम 1188 को 11 और 4 से डिवाइड कर दें तो हमारा परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। तो अगर हम इसको 11 से डिवाइड करें तो ये 108 आएगा, 4 से डिवाइड करें तो 27 आएगा। तो 27 इज़ द नंबर विच इज़ द परफेक्ट क्यूब एंड परफेक्ट 20 इट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 27 विल बी 3। तो ये जो है हमारा इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अभी एग्जाम्पल 5 क्या बोलता है? एग्जाम्पल 5 बोल रहा है कि 68600 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। वेदर क्या ये है कि नहीं। अब इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो फैक्टर निकाल देंगे। 68600 पहले तो एक फैक्टर 10 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, 686। अब 2 ले लें तो ये 343, फिर 343 7 × 7 × 7 होता है। तो अगर हम इससे डिवाइड करते हैं, नहीं इससे भी नहीं, 10 क्या लिख सकते हैं हम इसको? 2 × 5 2 × 5 और ये तो 2 है ही, तो ये भी 2 का भी पेयर बन गया। ये बन गया 5 और 5, यानी इसको हम 25 से अगर डिवाइड कर दें 68600 को 25 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 2644। ठीक है, तो अभी क्या है, 68600 का फैक्टर हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 5 × 5 × 7 का क्यूब। तो एक 5 मिसिंग है। अगर एक 5 को और मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, ये हो गया आंसर कि भाई किससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा? ये नंबर बन जाएगा 34300। ठीक है, और ये इसका आंसर आएगा 70। क्यों?
क्योंकि एक पेयर 2 का निकलेगा, एक 5 का निकलेगा, एक 7 का निकलेगा। 5 2 10 इंटू 7 70। तो क्यूब रूट ऑफ दिस विल बी 70। ये हो गया आंसर। एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व हो गया। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 8000। ठीक है, 8000 का क्यूब रूट निकालना है। बहुत ही आसान है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 3 पेयर ऑफ 10 है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10। सिंपल है, एक 10 और एक 2 निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 20। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोलता है, लास्ट एग्जाम्पल 7 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 13824। ठीक है, अभी 13824 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 की पावर 3 और ये 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 3 का ये लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 9 में, या फिर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। क्यूब रूट में यह है 3, ऐसे लिखते हैं। तो 3 की पावर रिड्यूस होकर 1 हो जाती है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 8 3 या 24। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हमने सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं, और आप हम तक पहुंच सकते हैं @अभी मैथ्स का फंडा YouTube पे टाइप करके। तब तक अपना ध्यान रखिए। अगले चैप्टर में हम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का सारा एक्सरसाइज। सो स्टे ट्यून टू अभी मैथ्स। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।